हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीटेट के एग्ज़ाम में कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। ओके, हम एग्ज़ाम में जा रहे हैं। ओके, फॉर्म हम सब अच्छे से हम लोग फिल कर देते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा हमको प्रॉब्लम आती है वो आती है कि हम पेपर सॉल्व करना कहाँ से स्टार्ट करें। सीडीपी सबसे पहले स्टार्ट करें या सीरीज वाइज ही स्टार्ट करते चले जाए, या कैसे सॉल्व करें कि हमारा पेपर टाइम से पहले भी हो जाए और अच्छे मार्क्स भी हम उसमें स्कोर कर पाए। ओके, तो मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले आपको कौन सा पेपर सॉल्व करना है सीटेट के एग्जाम में। आप सीटेट के एग्जाम में जाते हैं ना, तो जो भी इंफॉर्मेशन फिल करने होते हैं, रोल नंबर वगैरह फिल करने के बाद अच्छे से ध्यान से फिल करने के बाद आपको सीडीपी से स्टार्ट नहीं करना है। बिकॉज सीडीपी जो है ना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। आपको आ जाना है एकदम लास्ट में अपने लैंग्वेज की तरफ, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर बहुत ज़्यादा इजी आता है। ओके, अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, डेफिनेटली आई एम 100% श्योर आपका 130-140 मार्क्स बहुत आराम से आएगा। ओके, स्टार्टिंग में आपका जो भी लैंग्वेज है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपका लैंग्वेज आप वन हिंदी रखोगे, राइट। तो आपकी हिंदी में तो कमांड है ही, तो आप हिंदी का पैराग्राफ पढ़ के उसमें से आंसर ढूंढ के आप अच्छा मार्क्स उसमें स्कोर कर सकते हो। अगर हम सीडीपी करें, इसके बाद हमारा मेन सब्जेक्ट करें, इसके बाद अगर हम लैंग्वेज पे आते हैं ना, तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि लैंग्वेज में आते आते लास्ट में हमारे पास समय नहीं बचता है। क्योंकि ये गलती मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम देने गई थी तो मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, पहले सीडीपी किया, सोशल साइंस किया। इसके बाद जब मैं लैंग्वेज पे आई, पैराग्राफ बहुत इजी था, क्वेश्चन भी बहुत इजी थे, पर मेरे पास समय बहुत कम बचा हुआ था। सिर्फ आधा घंटा था, आधा घंटा में मुझे 60 क्वेश्चन करने थे और पैराग्राफ भी पढ़ना था। मैंने बिना पैराग्राफ पढ़े सारे क्वेश्चन के टिक लगा के आ गई थी मैं, क्योंकि छोड़ना तो था नहीं, कुछ तो टिक लगाती एबीसीडी, कुछ तो मार्क्स मिलता, राइट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जो सीटेट है वो क्लियर नहीं हुआ था। मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं था कैसे करना है कैसा नहीं करना है। ओके, सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने भी यहाँ वहाँ से ही देखा था कि पहले हमें लैंग्वेज करना चाहिए, ताकि लैंग्वेज में हम अच्छे से उसको टाइम दे पाए, पैराग्राफ को पढ़ पाए। इसके बाद पैराग्राफ से हम लोग अच्छे से आंसर ढूंढ पाए, ताकि हम मार्क्स अच्छे से स्कोर कर पाए। तो लैंग्वेज अगर आप करते हैं लैंग्वेज 1, इसके बाद लैंग्वेज 2 करें, ध्यान से आराम से उसको टाइम दे आप, क्योंकि उसमें से आपको 60 मार्क्स इजीली मिल सकता है। समझ में आ रहा है आपको। और अगर आप उसको लास्ट में करते हैं तो आपके 60 मार्क्स एक बहुत बड़े रिस्क जोन में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उस टाइम बहुत कम बचता है। और उसका पैराग्राफ पढ़े कि सॉल्व करे कि क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से करे, एकदम से मतलब बौखला जाते हैं। एंड में तो हम लोग तो बौखला जाते हैं, राइट, कि ऐसा लगता है पेपर छूट जाएगा हमारा। तो फिर हमें सबसे पहले लैंग्वेज 1 करना है, लैंग्वेज 2 करना है। ओके, आराम से पैराग्राफ करने के बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। 60 क्वेश्चन जो भी आपको अच्छे से आता है उसको आप सॉल्व करें। जिसको डाउट है उसको आप रहने दीजिए, एंड में कर लीजिएगा, एकदम एंड में 5-10 मिनट बचता है, उसमें आप तुक्का मार सकते हो। स्टार्टिंग में तुक्का न मारे, ओके, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में तुक्का मारने लग जाते हैं ना, तो हमारा दिमाग तुक्के की तरफ ही भागता है। फिर हम स्टार्टिंग से ही तुक्का मारना करने लग जाते हैं। तो तुक्का वाला सिस्टम एंड में करने का, ओके। क्योंकि अभी तो जो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो ऑनलाइन सिस्टम की वजह से क्या है ना, आपके 5-10 मिनट तो बच ही जाते हैं। आप कितना भी लेट करेंगे ना क्वेश्चंस को सॉल्व, तो भी आपके 5 to 10 मिनट्स लास्ट में बच जाते हैं। और जब मैं 2019 में जब मैंने एग्जाम दिया था, तो हम लोग को गोला करना पड़ता था, तो गोले के लिए भी हम लोगों को 10 to 15 मिनट्स अलग से निकालने पड़ते थे। बट ये वाला टेंशन तो आप लोगों का है नहीं, तो आप लोगों को लास्ट में 10 to 15 मिनट्स मिल ही जाते हैं। तो आप इसमें आराम से जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सॉल्व करें। उसके बाद आप आ जाइए सीडीपी पे, ठीक है। सीडीपी को सॉल्व करें। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े होते हैं, इसलिए ट्राई करें कि पहले से पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। पीवाईक्यू के डेली वीडियोस मेरे चैनल पे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ओके। तो पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, तो आपको क्या क्वेश्चंस पढ़ने का हैबिट रहेगा। 3-4 लाइन का क्वेश्चंस होते हैं ना, तो जब आप प्रैक्टिस नहीं करके जाते हो, तो जब क्वेश्चंस देखते हो ना, तो ऊपर का जब आप पढ़ते हो और पढ़ते पढ़ते जब 4th लाइन पे आते हो ना, तो ऊपर का लाइन भूल जाते हो कि क्या है ये क्वेश्चन, आखिर कहना क्या चाहता है, नहीं समझ में आता। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो अभी से आप प्रैक्टिस करोगे ना, पीवाईक्यू का क्वेश्चंस पढ़ने का प्रैक्टिस रहेगा आपको, तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं जाएगा। तो फिर इसके बाद आप सीडीपी करो, क्योंकि सीडीपी सिर्फ बच्चों से रिगार्डिंग होता है, बहुत ईजी होता है, ओके। इसके बाद आप आ जाओ अपने मेन सब्जेक्ट पे। मेन सब्जेक्ट साइंस और मैथ्स,
एंड सोशल साइंस एक अकेला होता है। ओके, तो सोशल साइंस जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पेपर जो है सोशल साइंस का बहुत डिफिकल्ट आता है। इतना मतलब मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, और जब मैं क्वेश्चंस देखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि भाई साहब ने पूरा बुक के अंदर से दिया हुआ है। ऐसा भी नहीं कि कोई मेन टॉपिक है, आप जब रीडिंग करते हो तो आपको समझ में आता है अरे ये वाला पैराग्राफ का तो क्वेश्चन दिया हुआ है सीटेट के एग्जाम में। तो ये पूरा जो सोशल साइंस का जो पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको कराने वाली हूँ। ओके, क्योंकि मैंने पूरा नोट्स बना के लिख लिया है, बट सिर्फ वीडियो बनाकर सेंड करना बाकी है। अभी हम लोग ने ईवीएस स्टार्ट किया था, ईवीएस में ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिसने नहीं देखा है जाके देख सकता है। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको बतानी थी कि ये गलती नहीं करना है। सबसे पहले हमें लैंग्वेज को ही सॉल्व करना है, तो अच्छे मार्क्स स्कोर आप एग्जाम में करोगे। सेकेंड थिंग, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम में। ये गलती भी हमें नहीं करना है कि एक ही क्वेश्चन को बैठकर पढ़े हैं कि क्या लिखा है, क्या बोल रहा है, आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, वरना पेपर छूट जाएगा आपका। 150 क्वेश्चन होते हैं, और 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 150 मिनट मिलते हैं, मतलब कि 2.5 घंटे। ओके, तो उस 2.5 घंटे में आपको आपका पूरा पेपर सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन को देना है 1 मिनट। और स्कूल में जब आप जाते हो एग्जाम देने के लिए तो आपको वॉच भी अलाउड नहीं होती है। तो आपको ये प्रैक्टिस पहले से ही करना होगा कि आपका पेपर 2.5 घंटे से पहले सॉल्व हो जाए, ताकि आपको लास्ट में 10 to 15 मिनट्स मिले पेपर को रीचेक करने के लिए, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, कोई आंसर बाकी तो नहीं रह गया है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 150 में से 150 क्वेश्चन हमें आते ही होंगे, राइट। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते हैं, हम उसको अंत के लिए छोड़ देते हैं कि भाई अंत में तुक्का मार लेंगे। ओके, तो 10 to 15 मिनट्स बचा के रखना है ताकि आप लास्ट में उसको फील कर लें। तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा मत दीजिए। नहीं आता है क्वेश्चन एट प्रेजेंट टाइम पे तो उसको छोड़ दो, बाद में करेंगे, ऐसा सोच के आगे बढ़ जाना है। ओके, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये 2 गलतियां हैं जो आपको सीटेट के एग्जाम में नहीं करना है। अगर जैसे मैंने बताया कि आप पहले लैंग्वेज सॉल्व करोगे ना, डेफिनेटली 101% आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। आपके मार्क्स 101% इंक्रीज हो गए। अगर आप 1-2 मार्क्स के लिए फेल हो गए हैं ना, तो आप ये टेक्निक जरूर अपनाइएगा। पहले लैंग्वेज सॉल्व करके देखिए, आपको कितना बेनिफिट्स इसका मिलेगा। आपको खुद फील होगा कि मेरा पेपर अच्छा गया है। जब आप लैंग्वेज को एंड में करते हो ना, तो फिर आप एकदम हड़बड़ा के करते हो, फिर आपको पूरे टाइम आपको ऐसा रियलाइज होता है अंदर से कि पेपर अच्छा नहीं गया है, क्योंकि लैंग्वेज तो मैंने पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं था। ओके, तो स्टार्टिंग से जब आप लैंग्वेज करोगे तो आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। सो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको बतानी थी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यूजफुल लगी या नहीं लगी ये भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।